बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। आज की वीडियो में जो मेजर पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले बात की जाएगी बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद इस डिग्री का दौरानिया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट क्या है, और उसके बाद फ़ी पैकेजेस पे बात की जाएगी कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका फ़ी पैकेज कितना होगा, और उसके बाद डिस्कस की जाएगी कि बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस का स्कोप क्या है, मींस एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, इसका करियर प्रोस्पेक्टस क्या है, और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा कि बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस के सैलरी पैकेज क्या होते हैं। मींस इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद अगर आपको जॉब पब्लिक सेक्टर में मिलती है तो सैलरी पैकेज क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा कि बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात आ जाती है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मैट्रिक साइंस कर लेने के बाद एफएससी प्री मेडिकल का एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो देन आप बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस के लिए एलिजिबल है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हुए हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस के लिए। और उसके बाद अगर इसके दौरानिया की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, इस डिग्री का ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर्स है और इसके 10 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस को 4 ईयर्स प्रोग्राम में भी ऑफर करी है, लेकिन लाहौर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की बात की जाए वो वाली यूनिवर्सिटीज़ को 5 ईयर्स प्रोग्राम में ऑफर कर रही है। अब बात आ जाती है मेरिट की। डियर स्टूडेंट्स, अगर पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट की बात की जाए, आपके मैट्रिक के नंबर, आपके एफएससी प्री मेडिकल के नंबर, और उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर को एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है उसके नंबर और इंटरव्यू, इन 4 चीज़ों की वेटेज को मद्देनजर रखते हुए आपका मेरिट बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज शामिल होती है वो एफएससी प्री मेडिकल की होती है। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम बात की जाए 70% से लेके 90% प्लस तक मेरिट रहता है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, आपके 60% या इससे ज़्यादा नंबर है तो आपका प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेरिट बन जाएगा, मीन्स आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं 30,000 से लेके आपका 50 to 55,000 तक पर सेमेस्टर आपसे पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी चार्ज करेगी। ज़्यादातर तो 30,000 से लेके 50,000 तक एक सेमेस्टर की फ़ी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी की होती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम आपसे 60,000 और मैक्सिमम आपसे 1 लाख प्लस 1,50,000 तक भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ आपसे चार्ज कर सकती हैं। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की, मींस स्कोप की बात आ जाती है कि वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है कि जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, इसका करियर क्या है, करियर प्रोस्पेक्टस क्या है, जॉब्स क्या क्या आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस कर लेने के बाद जो जॉब्स ऑफर होती हैं उनमें देखें, सबसे पहले इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रैक्टिस, आप अपनी एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और उसके बाद मल्टीनेशनल फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं, कंसल्टेंट फॉर प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। आप बीइंग अ कंसल्टेंट प्राइवेट कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। और उसके बाद बीइंग अ कंसल्टेंट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, वहाँ आप काम कर सकते हैं। एयरलाइन एंड रेलवे में जॉब्स ऑफर होती हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। कि मीन्स ये वो एरिया, ये वो जॉब टाइप, वो करियर प्रॉस्पेक्टस आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। डियर स्टूडेंट्स, अगर पब्लिक सेक्टर में आपकी जॉब होती है तो पब्लिक सेक्टर में आपका बेसिक पे स्केल पे होगा, आपका डिपार्टमेंट देखा जाएगा और उसके बाद आपका बेसिक पे स्केल देखा जाएगा, आपकी सैलरी उस पर होगी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर में आपका जो चीज़ें मद्देनजर रखी जाए, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर आपका
जो सैलरी पैकेज है वो प्राइवेट सेक्टर में होगा। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूं 30,000 से लेके आप 1 लाख प्लस तक भी अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो कौन कौन से इदारे जो हैं जो उनसे BS डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी जो इस डिग्री को ऑफर कर रही हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखा जाए जो यूनिवर्सिटी इसको 5 ईयर्स प्रोग्राम में ऑफर करी है। द लाहौर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो है इस डिग्री को 5 ईयर्स प्रोग्राम में ऑफर कर रही है। अब मेजर बात जो सी है DS वो सुनिएगा, याद रहे मैं मुख्तलिफ मतलब कि पहले भी इस चैनल पर मुख्तलिफ BS प्रोग्राम, MS, ADP, ADS प्रोग्राम्स के बारे में वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। बाद स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि लो जी इस डिग्री का कोई करियर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई जॉब नहीं है। डिस्टेंस याद रहे मेरा काम है आपको एक रास्ता दिखाना कि आपके पास ये एरिया आ जाता है कि जिसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। हमारा स्टूडेंट क्या काम करता है, डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स के लिए भागता है। लेकिन याद रहे डिस्टेंस, छोटा सा ये ट्रिक समझ लें, ये आप टिप समझ लें। क्या काम कीजिएगा, जब आपके अगर आप इस डिग्री के स्टूडेंट हैं, आप इस डिग्री के अंदर इन हैं, जब आपके 3 to 4 सेमेस्टर हो जाएं, मार्केट में निकल जाएं, आपको चाहे कम पे पैकेज पे काम करना पड़ेगा। आप ये एरिया आपके पास है, आप यहाँ काम करना स्टार्ट कर दें। जो ही आप डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे तो देन आपको पूरी मार्केट का पता चल चुका होगा और उसके बाद प्रॉपर आप अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन हमारा स्टूडेंट आप क्या काम करते हैं, डिग्री को कंप्लीट करने के बाद 4 to 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, उस वक्त अगर आपको कोई कंपनी, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट आपको ये कहता है कि हम आपको 10,000 देंगे, हम आपको 15,000 देंगे या हम आपको 20,000 देंगे, तो हमारा स्टूडेंट क्या काम करता है, कहते हैं कि मैंने लाखों लगाए हैं लेकिन ये मुझे जॉब इतनी ऑफर कर रहे हैं। फिर वो गिले शिकवे पे आ जाता है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं, हर कोई स्टार्ट जीरो से करता है। जीरो से हीरो बनने में एक वक्त लगता है। अगर आप किसी बड़े शहर के अंदर हैं तो डियर स्टूडेंट्स ज़रूर आप इस डिग्री के साथ साथ अपनी जॉब तलाश करना शुरू कर दें। तो जो ही डिग्री कंप्लीट होगी दिन तक आपको पूरी मार्केट का पता चल चुका होगा। उसके बाद आपके लिए अर्निंग करना दी बेस्ट होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।